सोर्स ऑफ कैसे सभी स्वागत है वापस से आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला पे। तो स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जी मेंस का जो पहला स्लॉट एग्ज़ाम का फरवरी वाला वो होने जा रहा है। हार्डली 1 वीक बचा है हम लोग के पास हमारा पहला एग्ज़ाम से पहले। तो इस 1 वीक में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हमें कैसे रिवीजन करने चाहिए, कैसे एग्ज़ाम को टैकल करना चाहिए, अपना टाइम शेड्यूल किस तरीक़ा से बनाना चाहिए जो इस 7 डेज़ को हम लोग एकदम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आप लोग में से बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्हें अभी लग रहा होगा कि ये वीडियो उनके मतलब का नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ जो है वो लास्ट टाइम में जाके काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। तो मैं आप लोग से सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, लेकिन हाँ इस वीडियो को पूरा देखें ज़रूर और हर एक पॉइंट को सुने, ताकि अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो वो आपको अभी पता चल जाए और आप उसे जल्दी करेक्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। एग्जाम के टाइम पे कौन सा एग्जाम हो रहा है, काउंसलिंग को लेके, बोर्ड्स के एग्जाम को लेके क्या सिनेरियो चल रहा है, जो भी चीज़ है अभी क्या करना चाहिए। साथ में अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाइए उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपके माइंड में जिस चीज़ को भी लेके कन्फ्यूज़न है वो हमसे पूछिए, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट, अब आते हैं एग्जाम की बात पे। तो अगर ऐसे देखा जाए तो वीडियोस तो ऐसे काफ़ी लाखों मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव क्या, बीइंग अ स्टूडेंट मुझे भी पता है कि अभी इस वक्त में कैसा माइंडसेट होता है हम लोग को, मतलब किस तरह का डर, एक थोड़ा डर भी रहता है, थोड़ा घबराहट भी होती रहती है एग्ज़ाम को लेकर। तो इस सब को ओवरकम करके हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कैसे इफेक्टिव करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है कि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि अभी 7 डेज़ पहले तक भी एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं और अभी तक जो फ्लो में वो लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से प्रिपरेशन के लिए, उसी फ्लो में पढ़ते जा रहे हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ है। अगर आपने अभी तक अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं बनाया है तो आप रुके बैठे, एक पेन और पेपर ले और अच्छे से रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाए। किस सब्जेक्ट पे आपको कितना टाइम देना है, कहाँ से आपको रिवीजन स्टार्ट करना, कौन सा पोर्शन आपको लग रहा है आपका वीक है, कौन सा पोर्शन आपको लग रहा है आपका स्ट्रांग है, ये सब कैलकुलेट करना अब भी काफ़ी ज़रूरी है स्टूडेंट। तो अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट, जो कि है क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस बार ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, काफ़ी सारे का जहाँ पे उनके 5 to 6 आवर की क्लास होती है। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी 7 डेज़ बचे हैं हमारे पास और अभी इम्पॉर्टेंट है अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप में जो कमियां हैं, जो मिस्टेक्स है उसको एनालाइज करना, उसको सुधारना। तो आप जितना भी ऑनलाइन क्लास अभी ज्वाइन किए हुए हैं वो सबको अभी 7 डेज़ के लिए रोक दीजिए और अभी खुद पे फोकस कीजिए, खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए। वो लोग तो बताएंगे, टीचर तो गाइड करते ही हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन हर स्टूडेंट का अपना अपना स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन होता है। तो आप अपना वीक जोन पता कीजिए कि आपका वीक जोन क्या है, उस पर मेहनत कीजिए। इसलिए अभी क्लास सबको अवॉइड करके आप रिवीजन पे फोकस कीजिए। आप सही से देखिए कि आपके किन सेक्शंस के क्वेश्चन बन रहे हैं, किन सेक्शन से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप इस सेक्शन से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कहाँ पे आपको मेहनत करना, कहाँ पे आपको कम ध्यान देना, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना। तो ये 7 डेज़ इसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए अगर आपने अभी तक क्लास ज्वाइन किया हुआ है, अभी तक आप कंटिन्यूस क्लास किए जा रहे हैं 5 to 6 आवर, 6 आवर क्लास करने के बाद ब्रेन वैसे भी थक जाता है। तो उसके बाद अगर आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो मेक श्योर कि अभी उस चीज़ को 7 डेज़ के लिए रोके और जितना पढ़ा आपने, जितना भी पढ़ा, जो भी हुआ, आपका 60% हुआ, आपका 70% ही हुआ, तो आप उसी 70% को इतना इफेक्टिव बनाइए कि उस 75% को आप जाके रिफ्लेक्ट कर पाए अपने पेपर पे। तो ये तभी होगा जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। तो इस चीज़ पर टाइम दीजिए। क्लास जो है वो बाद में आप कंटिन्यू कीजिएगा एग्जाम के बाद, अभी फिलहाल के लिए उसे रोक दीजिए। तो स्टूडेंट, अब आता है एक और बात कि भैया आपने तो बता दिया कि रिवीजन करना चाहिए, लेकिन रिवीजन कैसे करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला बात है कि जो फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज है, जो भी आपने पढ़ा है, वो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उसी का इम्प्लीमेंटेशन करके आपसे क्वेश्चन बनता है, आप क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो मेक श्योर अगर आपने फॉर्मूलाज नहीं लिखे हैं एक जगह पे, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सारे फॉर्मूला को एक जगह लिखिए। इसमें आपका जब आप फॉर्मूलाज लिखते रहेंगे, इससे दो
चीज़ों का। पहला, जब आप किसी चैप्टर का फॉर्मूलाज लिखते रहेंगे तो आप उस चैप्टर का हर एक पॉइंट को रिकॉल भी करते रहते हैं साथ में माइंड में। आप लिख रहे हैं और साथ में आपके माइंड में चलते रहता है ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक है ये टॉपिक है। तो अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न आता है उस वक्त या डाउट आता है तो आप उस वक्त भी चेक कर सकते हैं, जाके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा। दूसरा, आपका सारा फॉर्मूला एक टाइम पे आ जाएगा। मान लीजिए आपको कोई चैप्टर का अचानक से कुछ याद नहीं आ रहा है तो आपको पूरा ढूंढना नहीं पड़ेगा उसमें, आप सीधा फॉर्मूला वाला पेज खोलेंगे, आप जहीं देखेंगे आपको वो चीज़ क्लिक आ जाएगा ब्रेन में। तो मेक श्योर कि आप सारे फार्मूलाज को एक जगह रखें, फार्मूलाज को कंटिन्यूअस रिवाइज करें। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं उससे पहले सारे फार्मूलाज को, जिस चैप्टर का जैसे कर रहे हैं आप क्वेश्चन, फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या केमिस्ट्री का सॉल्व कर रहे हैं, तो जिस भी चैप्टर का कर रहे हैं पहले उस चैप्टर के जितने फॉर्मूलाज है जो भी उनको गो थ्रू कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आइए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बच्चे जो होते हैं काफ़ी बार एक तरह के क्वेश्चन में अटक के रह जाते हैं। स्टूडेंट देखिए, अभी हम लोग को अपने आप को चैलेंज नहीं करना, अभी हम लोग को लाना है मार्क्स। कैसे मार्क्स हैं इस पे हम लोग को ध्यान देना, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ आपने सबसे पहले तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है। अभी 7 डेज में आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स जितना क्वेश्चन कर सकते हैं आप, जहाँ से भी आपको मिल रहा क्वेश्चन बैंक वहाँ से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर की तरफ आते हैं तो आपको एक दिन में मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 4 मॉक टेस्ट पेपर से ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। जी हाँ, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पेपर देना नहीं है, टेस्ट पेपर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन खुद का खामियां को भी एनालाइज करना है। तो उसके टेस्ट पेपर देने के बाद मुझ में कौन सा वीक जोन है, कौन सा वीक पोर्शन है, उस पर भी तो वर्क करना ज़रूरी है। इसीलिए मैक्सिमम आपको 4 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने हैं। और बाकी इधर रेस्ट रहा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, जो ऑलरेडी मैंने आपसे कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहीं पे आप अटक रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये तो मेरा वीक जोन है, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर क्या करते हैं बच्चे, अब उसको रगड़ने लगते हैं बैठ के, अब उस पर पढ़ रहे हैं लगातार 5 घंटा 6 घंटा, दिमाग खराब हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई पोर्शन आ रहा है, टॉपिक आ रहा है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, कोई एक टॉपिक 2 टॉपिक, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके कारण आपके आगे जो टॉपिक आपको आता है आप उसको ठीक से रिवाइज अगर नहीं कर पाए तो मे बी आप उसका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। इसीलिए अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो उसे फर्स्ट एग्जाम में ये तो उसके लिए अभी उसे छोड़ दीजिए, और आगे जो आपका पोर्शन है, जो आपको आगे करना है, जो आपने पढ़ा हुआ अच्छा चीज़ जिस पर आपका कॉन्फिडेंस है, उस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको वही सबसे स्कोर करना है, वो सब आपका मार्क्स को लेके जाएगा। अगर आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए काफ़ी। तो स्टूडेंट ये सब हो गई। एक बार फिर लास्टली मैं आता हूँ कि सबसे ज़रूरत है कि आप अपने ब्रेन को रिलैक्स रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए स्टूडेंट, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम काफ़ी सारे एग्ज़ाम हमने दिए, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हमें और आगे देने हैं। किसी एग्ज़ाम को मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता कि इसको एज अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ कंसिडर नहीं करना है। ये हम लोग का पहला एग्ज़ाम है, आगे भी हम लोग को मौका मिलेंगे, इसीलिए ये कोई ख़त्म नहीं है, इट्स जस्ट फर्स्ट स्टार्ट। ये आपके लिए एक पहला शुरुआत के जैसा है जिसमें आपको अपनी काफ़ी सारी गलतियाँ, काफ़ी सारी खामियां पता चलेगा। तो इसको एज अ पॉजिटिव नोट की तरह ले। अगर आपने बहुत सारे रीज़न से हो सकता है आपकी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई होगी पहला एग्जाम के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जितना हुआ आप उतना करके जाइए, अपना बेस्ट करके जाइए। फर्स्ट एग्जाम के बाद आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना है। तो ऐसा कोई भी प्रेशर लेने वाला बात नहीं है स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी गलतियाँ से ही सीखते हैं, हम लोग अपनी गलतियाँ से ही सीखते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग से जो भी मिस्टेक्स होगी पहला वाला में, उससे हम लोग सीखेंगे और आगे और इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। साथ ही स्टूडेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठते हैं और नहीं आता है ना, तो गेसिंग करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे ज़रूरी है, अवॉइड गेसिंग। पहला वाला जो स्लॉट है उसमें हम लोग को बिल्कुल भी गेसिंग नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग गेसिंग करते हैं तो ये आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि आपका वीक जोन कौन सा है और स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। फिर अपने आप आगे जाने वाले जो एग्ज़ाम है उस पर इफ़ेक्टिवली आप मेहनत नहीं कर पाओगे, तो वो रिज़ल्ट जो है वो आपका इम्पैक्टफुल नहीं होगा।
इसीलिए पहला जो फरवरी में स्लॉट है, जो स्टूडेंट्स पहला एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल भी गेसिंग नहीं कीजिएगा, एक क्वेश्चन के लिए भी गेसिंग को बिल्कुल मत कीजिएगा। तो बस यही था, आपको इसी तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है जिसमें हर चीज़ का आपको ध्यान देना है। साथ ही अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है या कोई डाउट आ रहा है या आपको टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत आ रहा है, कोई नोट्स चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, किसी भी तरह का आपको दिक्कत है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए उसे ज्वाइन कीजिए। आप मुझसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग की पूरी टीम है ITN की, तो आप उससे बात कर सकते हैं, उनसे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज मैं पूरे वीक अभी से लेके जो जेई का लास्ट होने वाला मई में और बोर्ड्स होने वाले हैं तो उन तक जो है वो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा इसी तरह का। तो मेक श्योर कि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे टाइम टू टाइम, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ एंड येस, वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।